नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी ज्योति कहानी सुनाऊंगी। विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत ही कटु हो गया था। जब बहुत जी जलता तो अपने मृत पति को कोसती, आप तो सिधार गए, मेरे लिए यह जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी जाना था तो ब्याह न जाने किस लिए किया। घर में भूमि भांग नहीं चले थे ब्याह करने। वह चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। अहीरों में इसका रिवाज है। देखने सुनने में भी बुरी न थी। दो एक आदमी तैयार भी थे, लेकिन बूटी पतिव्रता कहलाने के मोह को छोड़ न सकी। और यह सारा क्रोध उतरता था बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 16 साल का था। सोहन अभी छोटा था और मैना लड़की थी। ये दोनों अभी किसी लायक न थे। अगर यह तीनों न होते तो बूटी को क्यों इतना कष्ट होता। जिसका थोड़ा सा काम कर देती वही रोटी कपड़ा दे देता। जब चाहती किसी के सिर बैठ जाती। अब अगर वह कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे कि 3-3 बच्चों के होते इसे यह क्या सूझी। मोहन भरकस उसका भार हल्का करने की चेष्टा करता। गायों भैंसों की सानी पानी दूहना मथना यह सब कर लेता, लेकिन बूटी का मुंह सीधा न होता था। वह रोज एक न एक खुच्चड़ निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी घुड़कियों की परवाह करना छोड़ दिया था। पति उसके सिर गृहस्थी का यह भार पलट कर क्यों चला गया, उसे यही गिला था। बेचारी का सर्वनाश ही कर दिया। न खाने का सुख मिला, न पहनने ओढ़ने का, और इसी बात का इस घर में क्या आई मानव भट्टी में पड़ गई। उसकी वैधव साधना और अतृप्त भोग लालसा में सदैव द्वंद्व सा मचा रहता था, और उसकी जलन भी उसके हृदय की सारी मृदुलता जलकर भस्म हो गई थी। पति के पीछे और कुछ नहीं तो बूटी के पास 400-500 के गहने थे, लेकिन एक एक करके सब उसके हाथ से निकल गए। उसी मोहल्ले में उसकी बिरादरी में कितनी औरतें थीं जो उससे जेठी होने पर भी गहने झमका कर, आँखों में काजल लगाकर, मांग में सिंदूर की मोटी सी रेखा डालकर मानो उसे जलाया करती थी। इसलिए अब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होती और यह सारी जलन वह लड़कों पर निकालती, विशेषकर मोहन पर। वह शायद सारे संसार की स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। कुत्सा में उसे विशेष आनंद मिलता था। उसकी वंचित लालसा जल न पाकर ओस चाटने में ही संतुष्ट होती थी। फिर वह कैसे संभव था कि वह मोहन के विषय में कुछ सुने और पेट में डाल ले। यूं ही मोहन संध्या शाम दूध बेचकर घर आया। बूटी ने कहा, देखती हूँ तू अब साँड़ बनने पर उतारू हो गया है। मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा, कैसा साँड़, क्या बात है। तू रुपया से छिप छिपा कर नहीं हंसता बोलता, उस पर कहता है कैसा साँड़। तुझे लाज नहीं आती। घर में पैसे की तंगी है और वहाँ उसके लिए पान लाए जाते हैं, कपड़े रेंगाए जाते हैं। मोहन ने विद्रोह का भाव धारण किया। अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता। कहता कि पैसे दे तो लाऊंगा। अपनी धोती रेंगने को दी, उससे रंगाई मांगता। मोहल्ले में तू ही धना सेठ है और किसी से उसने क्यों न कहा। यह वह जाने मैं क्या बताऊं। तुझे अब छैला बनने की सूझती है। घर में भी कभी 1 पैसे का पान लाया। यहाँ पान किसके लिए लाता। क्या तेरे लिखे घर में सब मर गए। मैं न जानता था तुम पान खाती हो। संसार में 1 रुपया ही है पान खाने जोग। शौक श्रृंगार की भी तो उम्र होती है। बूटी जल उठी। उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फेर देना था। बुढ़ापे में उन साधनों का महत्व ही क्या। जिस त्याग कल्पना के बल पर वह स्त्रियों के सामने सिर उठाकर चलती थी, उस पर इतना कुठाराघात। इन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी। उसके आदमी को मरे आज 5 साल हुए। तब उसकी चढ़ती जवानी थी। 3 बच्चे भगवान ने उसके गले मर दिए। नहीं अभी वह है कै दिन की। चाहती तो आज वह भी ओठ लाल किए, पाँव में महावर लगाए, अनवट बिछुए पहने मटकती फिरती। यह सब कुछ उसने इन लड़कों के कारण त्याग दिया और आज मोहन उसे बुढ़िया कहता है। रुपया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चूहिया सी लगे। फिर भी वह जवान है और बूटी बुढ़िया है। बोली, हाँ और क्या।
मेरे लिए तो अब फटे चिथड़े पहनने के दिन हैं। जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपया से 2-4 साल बड़ी थी। उस वक्त कोई घर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता न लगता। गली गली भीख मांगते फिरते। लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर तू फिर उससे बोला तो या तो तू ही घर में रहेगा या मैं ही रहूँगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा। कैसी बात? सगाई की। अगर रुपया मेरे घर में आई तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। यह सब उसकी माँ की माया है। वह कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेती है। राह से इतना भी नहीं देखा जाता। चाहती है कि उसे सौत बनाकर छाती पर बैठा दे। मोहन ने व्यथित कंठ में कहा, अम्मा ईश्वर के लिए चुप रहो। क्यों अपनी पानी आप खो रही हो? मैंने तो समझा था 4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली पड़ जाओगी, इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो। तू आज से यहाँ आंगन में सोया कर और गाय भैंसे बाहर पड़ी रहेंगी। पड़ी रहने दे, कोई डाका नहीं पड़ा जाता। मुझ पर तुझे इतना संदेह है? हाँ तो मैं यहाँ न सोऊंगा तो निकल जा घर से। हाँ तेरी यही इच्छा है तो निकल जाऊंगा। मैना ने भोजन पकाया। मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने न आई। मोहन का युवक हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। उसका घर है, ले ले। अपने लिए वह कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ निकालेगा। रुपया ने उसके रूखे जीवन में स्थिरता भर दी थी। जब वह एक अव्यक्त कामना से चंचल हो रहा था, जीवन कुछ सुना सुना लगता था, रुपया ने नव वसंत की भांति आकर उसके पल्लवित कर दिया। मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा। कोई काम करना होता पर ध्यान रुपया की ओर लगा रहता। सोचता उसे क्या दे दे कि वह प्रसन्न हो जाए। अब वह कौन मुंह लेकर उसके पास जाए? क्या उससे कहे कि अम्मा ने मुझे तुझसे मिलने को मना कर दिया? अभी कल ही तो बरगद के नीचे दोनों में कैसी कैसी बातें हुई थी। मोहन ने कहा, रूपा तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे 100 ग्राहक निकल आएंगे। मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है? इस पर रुपया ने जो जवाब दिया था वह तो संगीत की तरह अभी उसके प्राण में बसा हुआ था। मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन, अकेले तुमको। परगने के चौधरी हो जाओ तब भी मोहन हो, मंजूरी करो तब भी मोहन हो। उसी रुपया से आज वह जाकर कहे, मुझे अब तुझसे कोई सरोकार नहीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे घर की परवाह नहीं है। वह रुपया के साथ माँ से अलग रहेगा। इस जगह न सही, किसी दूसरे मोहल्ले में सही। इस वक्त भी रुपया उसकी राह देख रही होगी। कैसे अच्छे बीड़े लगाती है। कहीं अम्मा सुन पावे कि वह रात को रुपया के द्वार पर गया था तो परान ही दे दे परान। अपने भाग में जो नहीं बखानती कि ऐसी देवी बहू मिल जाती। न जाने क्यों रुपया से इतना चिढ़ती है। वह जरा पान खा लेती है, जरा साड़ी रंगकर पहनती है, बस यही तो। चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। रुपया आ रही थी। हाँ वही है। रुपया उसके सिरहाने आकर बोली, सो गए क्या मोहन? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आए क्यों नहीं? मोहन नींद का मक्कर किए पड़ा रहा। रुपया ने उसका सिर हिलाकर फिर कहा, क्या सो गए मोहन? उन कोमल उंगलियों के स्पर्श में क्या सिद्ध थी कौन जाने। मोहन की सारी आत्मा उन्मत्त हो गई। उसके प्राण मानो बाहर निकलकर रुपया के चरणों में समर्पित हो जाने के लिए उछल पड़े। देवी वरदान के लिए सामने खड़ी है। सारा विश्व जैसे नाच रहा है। उसे मालूम हुआ जैसे उसका शरीर लुप्त हो गया है। केवल वह एक मधुर स्वर की भांति विश्व की गोद में चिमटा हुआ उसके साथ नृत्य कर रहा है। रुपया ने कहा, अभी से सो गए क्या जी? मोहन बोला, हाँ जरा नींद आ गई थी रूपा। तुम इस वक्त क्या करने आई? कहीं अम्मा देख ले तो मुझे मार ही डाले। तुम आज आए क्यों नहीं? आज अम्मा से लड़ाई हो गई। क्या कहती थी? कहती थी रुपया से बोलेगा तो मैं प्राण दे दूंगी। तुमने पूछा नहीं रुपया से क्यों चिढ़ती हो? अब उनकी बात क्या कहूँ रूपा, तुम किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती। अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा जी तो न माने। ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। तुम मेरे पास एक बार रोज आया करो बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। और अम्मा जो बिगड़ेंगी मैं तो समझ गई, तुम मुझे प्यार नहीं करते। मेरा बस होता तो तुमको अपने प्राण में रख लेता। इसी समय
घर के किवाड़ खट के रुपया भाग गए। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर सा भरा हुआ था। वह सोहन को बराबर डांटता रहता था। सोहन आलसी था, घर के काम धंधे में जी न लगता था। मोहन को देखते ही वह साबुन छिपाकर भाग जाने का अवसर खोजने लगा। दोस्तों, ये कहानी का अभी एंड नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। पार्ट 2 अगले दिन अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप पार्ट 2 इससे भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर वहाँ पे जाकर एक बार विजिट करें। जय हिंद।